गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम हरिओम मीना है। मैं प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा राजस्थान में कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम फुल सबट्रैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। फुल सबट्रैक्टर, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाफ सबट्रैक्टर, अब उसी के आगे वाली श्रृंखला में हम आज अध्ययन करेंगे फुल सबट्रैक्टर का। तो फुल सबट्रैक्टर बेसिकली क्या होता है? फुल सबट्रैक्टर में हम तीन वेरिएबल मतलब ए, बी और कैरी इन के बीच में अपन सबट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, और जो इसका आउटपुट मिलता है वो डिफरेंस और बोरो की फॉर्म में मिलता है। डिफरेंस और बोरो की फॉर्म में मिलता है। जैसे आपने फुल एडर देखा था, उसी तरीके से फुल सबट्रैक्टर भी होता है। वहाँ पे भी तीन वेरिएबल थे, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल इनपुट साइड। तो चूँकि इसमें तीन वेरिएबल हैं तो इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तीन वेरिएबल के बनेंगे 8, हो जाएंगे 0 से लेकर 7 तक, 0 0 0 0 0 1 और इसी तरह से 1 1 1 तक। ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे a माइनस बी माइनस सी, और बोरो इससे हम निकालेंगे। तो 0 माइनस 0, इसको देखो आप पहले वाले को, 0 माइनस 0 बराबर 0, फिर अगेन 0 माइनस 0, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो डिफरेंस क्या हो गया आपका? डिफरेंस हो गया आपका 0, और बोरो भी आपका क्या हो गया 0। 0 माइनस 0 बराबर 0, बोरो भी 0, फिर वो 0 बचेगा, उसमें से जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा 0 माइनस 1 बराबर डिफरेंस आ गया आपका 1, और एक आपका बोरो की साइड से वापस आ जाएगा। ठीक है, क्यों 0 में से एक जाएगा तो उसको बोरो लेना पड़ेगा। 0 माइनस 1 बराबर ये 0 रहा आपका, ये 1 रहा। ये इन दोनों का यदि डिफरेंस देखूंगा तो क्या आएगा आपका 1, लेकिन 1 0 ये माइनस 1 आएगा तो ये क्या करेगा, एक बोरो ले लेगा। ये 0, ये एक बोरो लेते ये क्या हो जाएगा 1 0। 1 0 को डिजिटल में क्या बोलते हैं 2, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। इसने एक बोरो लिया तो क्या आ गया 1। तो ये यहाँ पे हम देखें तो 0 इन दोनों में 1 डिफरेंस, और बोरो आपका 1 यहाँ पे ही आ गया। अब ये 1 आ गया, इस 1 में से 0 जाएगा तो क्या वही डिफरेंस सेम बचेगा 1 ही, और इसमें बोरो लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 0 माइनस 1 ये वाला, तो इसमें क्या हो गया आपका बोरो हो गया 1, और डिफरेंस आपका आया 1। इस डिफरेंस में से ये वाला 1 हटेगा, ये वाला 1, तो 1 डिफरेंस में से 1 माइनस 1 बराबर तो 0 हो जाएगा। इसको बोरो इसने पहले लिया था, पहले वाला बोरो, और डिफरेंस आ जाएगा आपका 0। ठीक है। इसी तरीके से 1 0 0, इसमें 1 माइनस 0 बराबर 1 आपका डिफरेंस है, बोरो इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है तो 0 बोरो होगा। फिर ये 1 माइनस 0, फिर माइनस 0 जाएगा तो ये आपका डिफरेंस 1 ही रहेगा। 1 माइनस 0 बराबर आपका डिफरेंस कितना है 1, इसमें बोरो लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 डिफरेंस। अब 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 0, तो 0 डिफरेंस और 0 ही बोरो। ठीक है। 1 माइनस 1 बराबर आपका डिफरेंस कितना हो गया 0, 0, और बोरो लेने की आवश्यकता है कुछ नहीं, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 में से 1 जाएगा तो 1 डिफरेंस है, और 1 ही आपका बोरो। ठीक है। तो ये आपकी फुल सबट्रैक्टर की बन गई ट्रुथ टेबल। फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल बना दी इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल है। अब इसके बाद में हम ट्रुथ टेबल के बाद में हम लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, किस किस का, इसके डिफरेंस का और इसके बोरो का। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने निकाला है डिफरेंस का। तो डिफरेंस कब कब 1 है? डिफरेंस आपका 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है, 7 पे 1 है। तो मैंने 1 2 4 7 लिख दिया। ठीक है, मिन टर्म की फॉर्म। अब इसको यदि मैं के मैप से सॉल्व करूँगा तो ये आपका आएगा ए एक्स और बी एक्स और सी। इसी तरीके से आपका जो बोरो है, बोरो, ये वाला बोरो, ठीक है, तो ये बोरो है, तो इसको आप सही करना। ये बोरो है तो ये कब कब 1 है? ये आपका 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है और 7 पे है। तो ये 1 2 3 7, तो ये 1 पे है तो इसको क्या लिख सकते हैं वो, ये इस वाली लाइन को देखो आप, ए बी बार सी, तो मैंने क्या लिख दिया ए बार बी बार सी। सिमिलरली इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो इस पर क्या लिखूँगा ए बार बी सी, ए बार बी सी, और इस जगह पे मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी।
तो ये आपका आ गया बोरो का एक्सप्रेशन। अब इस बोरो के एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करोगे, आप इसमें सॉल्व करके मतलब इसको मिनिमाइज करोगे। तो मिनिमाइज करने के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या इसमें आप देख रहे हो, इन दोनों स्टेप को लो। बी सी आपने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, बी सी कॉमन क्या है, ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है 1, ए प्लस ए बार की वैल्यू आती है 1। तो बी सी यहाँ पे आपका कॉमन बचेगा और ए प्लस ए बार बराबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप इन दोनों स्टेप को देखो, इन दोनों को, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, ए बार। तो ए बार और कॉमन बी बार सी प्लस बी सी बार, ठीक है। तो इसको हम बी सी ए बार बी एक्सोर सी, तो ये क्या है, ये आपका आ गया बोरो। अब यदि आप इसको और भी मिनिमाइज फॉर्म में करना चाहते हो और दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो इसमें आप क्या करोगे, ए बार बी सी का आप एक बार तो एडिशन इस जगह लगा दोगे और एक बार आप एडिशन इस जगह लगा दोगे, ठीक है, इस जगह और इस जगह। क्योंकि हम जानते हैं ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी से इस जो बोरो के एक्सप्रेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस ए बराबर होता है ए प्लस ए बराबर बी ए, मतलब सेम वेरिएबल का हम कितनी भी बार एडिशन करते हैं तो वो चीज़ सेम वेरिएबल ही आएगा। तो आपने यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया ए बार बी सी का एडिशन कर दिया और इसमें भी ए बार बी सी का। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इन दो स्टेप को देखोगे, ध्यान से देखो इन दोनों चीज़ों को। मैंने अभी पहला वाला नहीं लिया, उसको मैं आगे वाली किस्त में लूँगा। इसमें कौन कॉमन है, ए बार बी, तो ए बार बी सी बार प्लस सी ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट मार दूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी कॉमन ले लिया, बी सी कॉमन ले लिया तो ए बार ए प्लस ए आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आप इसको लोगे और इसको लोगे। इसमें क्या है, सी ए बार और बी प्लस बी बार, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, बी प्लस बी बार बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो बोरो वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मिन टर्म, इसको मिन टर्म की फॉर्म में लिखो तो मैं क्या आ जाएगी 1 2 3 7, मतलब ये 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है और 7 पे 7 है। ये आपका गया मिन टर्म में के मैप में। अब ये जो सर्किट डायग्राम जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बना है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लॉजिक गेट के यूज करते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो इसका जो डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन आया था, ये जो ए एक्सोर बी एक्सोर सी आया है, उसको निकालने के लिए हम एक्सोर गेट को यूज करेंगे। इसमें ए एक्सोर बी तो ये निकाल देगा और ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये आपका जो डिफरेंस का एक्सप्रेशन है वो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये एक्सप्रेशन आया है डिफरेंस का वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली ये ए बार सी और बी सी, इनके जो एक्सप्रेशन है इसको निकालने के लिए यहाँ पे एंड गेट और ऑर गेट को यूज़ करोगे। तो इसमें आप ए बार बी यहाँ से आ जाएगा, इस जगह ए बार सी आ जाएगा इस जगह से, ठीक है, और इस जगह से आपको आ जाएगा बी सी, ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हो और ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा बोरो, ठीक है। अब ये बोरो एक्सप्रेशन है, इसको आप अलग टाइप से लिखना चाह रहे हो दूसरे, मतलब इसको एक्चुअली अब हमारा उद्देश्य ये है कि ये फुल सबट्रैक्टर जो बनाया है इसको हम हाफ एडर की सहायता से रियलाइज करें। तो हाफ एडर की सहायता से इसको जैसे ही आप रियलाइज करोगे तो हाफ एडर की सहायता से रियलाइज करने के लिए इससे जिसके बोरो वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके जो डिफरेंस वाला एक्सप्रेशन है वो तो सेम, वो मतलब उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, और इसके केवल बोरो वाला एक्सप्रेशन है उसमें हम चेंज करेंगे। तो ए बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको देखो, इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। जो ये लाइन लिखी हुई है और एक जो ये लाइन लिखी हुई है, इसको डिलीट मारो। जो ये लाइन लिखी, ये दोनों बोरो का सेम एक्सप्रेशन को दिखाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए बार बी बार सी, ये ए बार बी सी बार और ये ए बार बी सी बार लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है सी बार, इसको आप सही कर लेना। ये जो सी बार लगा हुआ है ये गलत है, ये जो सी बार है ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको सही करें। तो इसको ए बार बी सी और प्लस ए बी सी, आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करा, ए बार बी कॉमन लिया, ए बार बी कॉमन लिया, ए बार बी कॉमन लिया तो ए बार बी यहाँ से सी बार बचेगा और ये गलत लिखा हुआ था यहाँ सी था तो ये सी आ जाएगा। तो इसको ए बार बी सी प्लस सी बार प्लस सी, ये सी
कॉमन आएगा तो ए बार बी बार और सी ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा पर ए बार बी प्लस सी ए एक्सोर बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया बोरो का एक्सप्रेशन, ये बोरो का एक्सप्रेशन आ गया। इस बोरो के एक्सप्रेशन और ये जो हमारा डिफरेंस का एक्सप्रेशन था उसकी सहायता से हमने क्या कर दिया, ये हमने फुल सबट्रैक्टर बना दिया। तो इन दोनों से जो फुल सबट्रैक्टर, ये दोनों और ये आपको हाफ सबट्रैक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हाफ सबट्रैक्टर में क्या हो जाता है, ए एक्सोर बी और ए बार बी। सिमिलरली इसमें भी ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और यहाँ से आएगा आपका ये बोरो वाला एक्सप्रेशन है, ये यहाँ आ जाएगा जो सी एक्सोर सी इंटू ए एक्सोर ए एक्स नॉर बी का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो फुल सबट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 हाफ सबट्रैक्टर और 1 OR गेट की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में आजकल इस टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनमें पूछा जाएगा कि एक फुल सबट्रैक्टर को बनाने के लिए कितने हाफ सबट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें ऑप्शन आ सकता है 2 हाफ सबट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी, 3 हाफ सबट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी, 1 हाफ सबट्रैक्टर 2 OR गेट की ज़रूरत पड़ी, 2 हाफ सबट्रैक्टर 1 OR गेट की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें आंसर होगा 2 हाफ सबट्रैक्टर और 1 OR गेट की आवश्यकता, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।